नमस्कार साथियों, हरियाणा न्यूज और करंट अफेयर के एक और नए सेशन में मैं विकास यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के साइंस जोन में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 8 नवंबर 2023 है और हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो नजर डाल लेते हैं आज की ताज़ा एवं अहम खबरों पर। गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आज अम्बाला में रेलवे रोड पर 19.38 करोड़ की लागत से गुडगुडैया नाले के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन कर लोगों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात प्रदान की है। मल्टी लेवल पार्किंग में 350 कारों तथा 302 पहिया वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और हितधारकों को शासन में नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य नैतिक शासन को विकसित करना और सरकारी कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही को बढ़ाना है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी सोलर पंप अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए 14 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 HP से 10 HP तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान हितैषी नीतियों से आज प्रदेश का किसान खुशहाल है। किसानों के समर्थन और उनकी मेहनत के बलबूते हरियाणा कृषि क्षेत्र में क्रांति का अग्रदूत बना है। हरियाणा देश के किसान उत्पादक संगठनों FPO के गठन में सबसे अग्रणी राज्य है। हरियाणा सभी प्रमुख बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। इसके तहत 21 फलों और सब्जियों के फसलों का संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज का विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार के किसानों को फसलों के MSP पर खरीद और फसल का भुगतान तय समय पर सुनिश्चित किया है। खरीदी गई फसल का भुगतान कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है। MSP पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सभी प्रमुख बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। इसके तहत 21 फलों और सब्जियों के फसलों को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज के विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। हरियाणा के किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गाँव के लाल डोरे को खत्म करने के अलावा भी जमीन के रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने जमीन की फर्द को ऑनलाइन किया है। अब फर्द लेने के लिए किसी को भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा सभी प्रमुख बागवानी फसलों को भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। इसके तहत 21 फलों और सब्जियों के फसलों को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज में विपणन में किसानों को जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से 1 करोड़ जीतने का मौका। उपभोक्ता हर खरीद पर अवश्य ले GST बिल। न्यूनतम 200 का बिल किया जा सकता है अपलोड। मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पोर्टल पर GST बिल करना होगा अपलोड। सरकार की ओर से प्रति माह लक्की ड्रॉ निकालकर नागरिकों को किया जाएगा चयन। वही नागरिक शामिल होंगे जो हर महीने अपना GST बिल पोर्टल पर अपलोड करेंगे। web.merabill.gst.gov.in पर जाकर भी कर सकते हैं GST बिल अपलोड। फसल अवशेष का ऐसे करें उपयोग। तरीका: अवशेष को जुताई कर मिट्टी में मिलाएं एवं सिंचाई करें। इस कचरे से नाडे कंपोस्ट या वर्मी पोस्ट भी बना सकते हैं। फायदा: खेत की जल धारण क्षमता बढ़ती है। खेत में जीवांश की क्षमता बढ़ने से लाभदायक जीव केंचुआ आदि पनपते हैं। खेत उपजाऊ बनता है। फसलों की उपज बढ़ती है। गन्ना उत्पादक किसान भाइयों को मुख्यमंत्री ने दिया दिवाली तोहफा। गन्ना भाव बढ़ोतरी की घोषणा। देश भर में गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाला राज्य बना हरियाणा। 386 प्रति क्विंटल 2024 में 400 प्रति क्विंटल भाव से करने की भी घोषणा। तो साथियों, ये था आज का हरियाणा न्यूज और करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।